वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। पुलवामा हमला, वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को किया तलब। हिंदुस्तान ने अपना हाई कमिश्नर उबूरी तौर पर वापस बुलाया। पुलवामा सानिहा, मुल्क की सलामती और उसकी रूह पर हमला, मौलाना अरशद मदनी का बयान। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कुल जमाती मीटिंग में करारदाद मंजूर। पुलवामा हमला, आल पार्टी मीटिंग में वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी को लोगों ने सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कोर्ट ने नीतीश कुमार के खिलाफ जांच करने का हुक्म दे दिया। गोधरा सानिहा, गुजरात हुकूमत ने 17 साल बाद किया मुआवजे का ऐलान। हरी झंडी दिखाने के दूसरे दिन वंदे भारत एक्सप्रेस का ब्रेकडाउन। जम्मू में तशद्दुद के बाद कर्फ्यू नाफिज, मुस्लिम इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी के वाक़यात। वेनेज़ुएला के 5 हिस्सेदारों पर अमेरिका की माली पाबंदियां आयद। पासदारान इनकलाब पर हमले का इल्जाम, अमेरिका और इत्तेहादियों की सर थोपना शर्मनाक है। नेतन्याहू के इश्तियाल अंगेज बयान पर पोलैंड हुकूमत सख्त बरहम। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को हिमायत और पनाह देना फौरन बंद करे। अमीर कतर रियासत के सियासी मवाक़िफ़ में तज़ादात। पासदारान इनकलाब पर खुदकश हमला बुज़दिलाना दहशतगर्दी है, हमास का बयान। अमेरिका फेतू के सरगना को तुर्की के हवाले करके अपनी दोस्ती का सबूत पेश करे, तुर्क सदर का बयान। मस्जिद अक्सा के वस्त में यहूदी माबद के क़याम की साजिश का इंकिशाफ। नाइजीरिया मुसल्लह हमले में 67 अफराद लुक़्मे अजल। शाम में सिक्योरिटी जोन का कंट्रोल तुर्की के हाथ में होना लाजमी, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आइए तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया है और मामले के खिलाफ सख्त एतराज़ करते हुए कार्रवाई की मांग की है। हिंदुस्तान के खारिजा सेक्रेटरी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद दहशतगर्द तंजीमों पर फौरी कार्रवाई करे। खबर रसा एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खारिजा सेक्रेटरी ने पाकिस्तान की इस दलील को भी खारिज किया जिसमें उसने दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान का रोल होने से इनकार किया था और कहा था कि बगैर हक़ाइक़ के इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। वहीं पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अजय बसारिया को अबूरी तौर पर वापस हिंदुस्तान बुला लिया गया है। खारिजा सेक्रेटरी विजय गोखले ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सुहेल मोहम्मद को तलब किया और पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में मारे गए जवानों को लेकर गुस्से का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक खारिजा सेक्रेटरी गोखले ने कहा है कि हमले में जैश मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है, लिहाजा पाकिस्तान इसके खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसके यहाँ से चलाई जा रही तमाम दहशतगर्द तंजीमों को बैन करना होगा। अब खबर नई दिल्ली से। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने पुलवामा के दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सीआरपीएफ के जवानों पर किया गया हमला मुल्क की सलामती और उसकी रूह पर हमला है। साथ ही साथ आवाम से अपील की कि बिला तफरीक मजहब मिलत एक हिंदुस्तानी के तौर पर मुल्क मुखालिफ ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि किसी का कत्ल करना गैर इंसानी फेल है जिसकी इजाज़त दुनिया का कोई मजहब नहीं देता। इस दुख की घड़ी में हम मुल्क के साथ खड़े हैं और शहीद होने वाले फौजियों के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। अलावा तमाम जख्मियों के ताल्लुक से उनकी जल्द सेहतयाबी को लेकर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक और खबर नई दिल्ली से। पुलवामा हमले के पेश नज़र हफ्ते के रोज मुनक़िद हुई कुल जमाती मीटिंग में दहशतगर्दी की सभी सूरतों और पड़ोसी मुल्क से उसे मिलने वाली हिमायत की सख्त मजम्मत करते हुए सभी सियासी जमातों ने बैक आवाज कहा है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की सदारत में मुनक़िदा हुई इस मीटिंग में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। एक पेशकश के जरिए उन्हें हमले से मुतालिक मालूमात फराहम कराई गई। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने सहाफ़ियों से कहा कि 14 फरवरी को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों पर पुलवामा में हुए इस हमले से पूरा मुल्क गमज़दा और मुश्तइल है। उन्होंने बताया कि मीटिंग में करारदाद मंजूर करके इस हमले की मजम्मत की गई और सभी पार्टियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई और मुल्क की यकजहती व सालिमियत की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने की बात कही। अब खबर नई दिल्ली से। पुलवामा हमले पर आल पार्टी मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
वाज़ेह हो कि हमले के बाद इस मीटिंग का ऐलान किया गया था, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करने वाले थे, लेकिन शनिचर को भी इस मीटिंग की सदारत वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने की, जबकि वज़ीर आज़म महाराष्ट्र की रैलियों में शरीक हुए। गौरतलब है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि मुल्क की एकता और सालिमियत को कायम रखते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम अपने नौजवानों के साथ एक साथ मिलकर खड़े हैं। अब खबर बिहार से। अदालत ने सीबीआई को बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जिनसी इस्तेहसाल मामले में वजीर आला नीतीश कुमार और 2 सीनियर ओहदेदारों के खिलाफ जांच का हुक्म दिया है। पॉक्सो की एक स्पेशल कोर्ट ने मुजफ्फरपुर में एक मुलजिम अश्विनी की तरफ से दायर दरखास्त पर जुमा को यह हुक्म दिया है। अश्विनी पेशे से एक डॉक्टर है जो मुबैना तौर पर जिनसी इस्तेहसाल किए जाने से पहले बच्चियों को नशीली दवाएं देता था। अश्विनी ने अपने अर्जी में इल्जाम लगाया कि सीबीआई उन हकायक को छुपाने की कोशिश कर रही है जो मुजफ्फरपुर के साबिक डीएम धर्मेंद्र सिंह, सीनियर आईएएस अफसर अतुल कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर के साबिक डिविजनल कमिश्नर, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वज़ीर आला नीतीश कुमार के रोल की जांच करने के बाद सामने आ सकते हैं। पॉक्सो अदालत के जज मनोज कुमार ने सीबीआई को इन लोगों के खिलाफ जांच करने की हिदायत दी है। सीबीआई जराये ने बताया कि इस मामले में मुकदमा 7 फरवरी को दिल्ली के साकेत वाकई स्पेशल पॉक्सो अदालत में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां सुनवाई अगले हफ्ते की शुरू होने के इम्कानात हैं। अब खबर गुजरात से। गोधरा कत्लेआम के तकरीबन 17 साल बाद गुजरात हुकूमत ने जुमेरात को 52 मुतासिरीन में से हर एक की फैमिली को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। एक सरकारी इश्तिहार में हुकूमत ने कहा है कि फैसला गुजरात सुप्रीम कोर्ट के 2017 के हुक्म के मुताबिक लिया गया। ये मुआवजा वजीर आला राहत फंड से दिया जाएगा। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S6 को जला दिया गया था, जिसमें 59 लोग जिंदा जल गए थे। मरने वालों में ज्यादातर कार सेवक थे जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लौट रहे थे। इसके बाद गुजरात की तारीख में सबसे खौफनाक फिरकावाराना फसादात हुए, जिनमें तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में लॉन्चिंग की दूसरी ही दिन खामी मंजराम पर आ गई है। खराबी की वजह से ट्रेन कई घंटे तक मंजिल से पहले ही रुकी रही और लोग ये सोचकर हैरानी में पड़ गए कि अभी ही वंदे भारत एक्सप्रेस की हालत है तो आगे जाकर क्या होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले की वजह से गमगीन माहौल के दरमियान 15 फरवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, लेकिन 16 फरवरी की सुबह ही उसमें खराबी पैदा हो गई। ट्रेन जब वाराणसी से दिल्ली वापस लौट रही थी तभी यूपी के टंडला स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर हफ्ते की सुबह 6:30 बजे ट्रेन अचानक रुक गई। फिर यह ट्रेन 8:15 पर वहां से रवाना हुई। अब खबर जम्मू से। मंदिरों का शहर कहलाए जाने वाले जम्मू में जुम्मा को हुजूम के हाथों मुस्लिम आबादी वाले गुज्जर नगर और प्रेम नगर में कम से कम 2 दर्जन गाड़ियां जला दी गई हैं। दीगर कई दर्जन गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है और मुतअद्दिद रिहायशी मकानात के शीशे चिकनाचूर कर दिए गए हैं। तरफैन के माबैन पथराव और पुलिस कार्रवाई में करीब 1 दर्जन अफराद जख्मी हो गए। इंतजामिया ने हालात की संगीनी के पेश नजर पूरे जिला जम्मू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी कंपनियों की तैनाती के अलावा फौज की तैयार हालत में रहने के लिए कहा गया है। शहर में गाड़ियों पर नस्ब लाउड स्पीकरों के जरिए कर्फ्यू का ऐलान है। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात जुम्मा को उस वक्त पेश आए जब जम्मू शहर में हलाकत खेज पुलवामा खुदकश हमले के खिलाफ हड़ताल और एहतिजाजी मुजाहिरे किए जा रहे थे। अब खबर वाशिंगटन से। अमरीकी वज़ारत खजाना ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के 5 मुकर्रब ओहदेदारों पर मालियाती पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी महकमे खजाने की तरफ से मादुरो को वेनेजुएला का साबिक सदर करार दिया गया। अमरीकी वज़ारत खजाना की तरफ से वेनेजुएला की इंटेलिजेंस चीफ, सदारती गार्ड्स के सरबराह, पुलिस चीफ और वेनेजुएला की पेट्रोलियम कंपनी के सरबराह निकोलस मादुरो का साथ देने के इल्जाम में पाबंदियां आयद की गई हैं। ख्याल रहे कि वेनेजुएला में जारी हालिया सियासी बहरान में अमेरिका ने अपोजिशन लीडर खुद साख्ता सदर वान ग्वाइडो की हिमायत करते हुए निकोलस मादुरो के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने ईरान की तरफ से ज़ाहदान शहर में पासदारान इनकलाब पर होने वाले मुहलिक हमले में मुलव्वस होने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया है। इनका कहना है कि पासदारान इनकलाब पर हमले का इल्जाम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर डालना ईरान का शर्मनाक तर्ज अमल है।
ख्याल रहे कि बुध को ईरान की जुनूब मशरिक शहर जहदान में पासदारानी इनकलाब की एक बस पर कार खुदकश हमले के नतीजे में 27 पासदारानी इनकलाब हलाक और 13 जख्मी हो गए थे। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर आयद की थी। अब खबर पोलैंड से। हाल ही में पोलैंड के दारहुकूमत वारसा में मशरिक़ी वस्ता में क़याम अमन के हवाले से कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका समेत कई दूसरे ममालिक ने शिरकत की। इनमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा मुतनाज़ा बयान दिया जिसने पोलैंड को इसराइल के खिलाफ सख्त बरहम कर दिया है। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म याहू ने वाज़ेह किया कि एक इब्रानी अखबार ने उनके बयान को तोड़ मोड़ कर शाये किया, जिसके नतीजे में गलतफहमी पैदा हुई। नेतन्याहू ने वारसा कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि होलोकॉस्ट जैसे हसास मौजू पर बात की। उन्होंने कहा कि जर्मनी के नाज़िम के साथ मिलकर पोलैंड के लोगों ने भी यहूदियों का कत्लेआम किया था। अब खबर अमेरिका से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो फौरन दहशतगर्दों के तमाम ग्रुप को अपनी हिमायत और पनाह देना बंद करे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने जुमेरात को देर रात जारी एक बयान में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से अपील करता है कि वो अपनी जमीन से दहशतगर्दाना सरगर्मियां चलाने वाले तमाम दहशतगर्दों को अपनी हिमायत और पनाह देना फौरन बंद करे। बयान में उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्दों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद इलाके में बदअमनी, तशद्दुद और दहशत फैलाना है। उन्होंने ये मामला दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और हिंदुस्तान की मदद और इश्तिराक को और बढ़ाने में हमारे इरादे को और मजबूत बनाता है, इस तरह का बयान दिया। अब खबर गज्जा से। इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास ने गुज़िश्ता रोज ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में पासदारानी इनकलाब पर होने वाले खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए ईरान के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार किया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक हमास की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पासदारानी इनकलाब पर हमला बुज़दिल दुश्मन की कार्रवाई है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमास ने हमले में जाबाक होने वाली ईरानी फौजियों के खानदानों के साथ हमदर्दी और गमगुसारी का इजहार किया है। हमास का कहना है कि ईरान में पासदारानी इनकलाब पर हमला अमेरिका और सिहनी के लिए काम करने वाले बुज़दिल अनासिर की कार्रवाई है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मुत्तहिदा अमेरिका को दहशतगर्द तंजीम फेतू के सरगना को तुर्की के हवाले करते हुए अपनी दोस्ती का सबूत पेश करना चाहिए। तुर्की ने अब एक निजी टेलीविजन चैनल पर मुश्तरका तौर पर पेश करदा प्रोग्राम में एजेंडे के हवाले से मामलात पर अपने जायजा पेश किया। उन्होंने 15 जुलाई 2016 की बगावत की कोशिश के जिम्मेदार और फेतू के सरगना को अमरीकी सरपरस्ती पर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में फेतू से मुतालिक फैसले मौजूद हैं। हमने अमेरिका को 85 फाइलों पर मुश्तमिल दलाइल पेश किए हैं। अमेरिका सिर्फ इस शख्स को मुल्क बदल कर दे करेगा या ऐसा करेगा तो फिर हम भी उसकी दोस्ती पर शक शुबा नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले की बिना पर अमेरिका और तुर्की के दरमियान तनाव में इजाफा होता जा रहा है। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। मस्जिद अक्सा के खिलाफ सिहनी रियासत की जारी साजिशों में एक नई और खतरनाक साजिश का इंकिशाफ किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सिहनी रियासत मस्जिद अक्सा के वस्त में मजहबी इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा करते हुए एक माबद के क़ियाम की तैयारी कर ली है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक अल-कुद्स उमूर के फिलिस्तीनी तज्जिया निगार जमाल अम्र ने बताया कि मस्जिद अक्सा का बाबुर रहमा इस वक्त सिहनी रियासत के आहनी कब्जे में है। हम एक बड़े सानिया की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सानिया मस्जिद अक्सा के वस्त में यहूदी माबद के क़ियाम की साजिश है। सिहनी रियासत ने इस माबद के लिए बाबुर रहमा ही का नाम तजवीज़ किया है। जमाल अम्र का कहना था कि हम चाहें या ना चाहें मगर सिहनी रियासत बाबुर रहमा को नयाबाब मुगारबा बनाना चाहता है। मस्जिद अक्सा के अंदरूनी हिस्से और बाबुर रहमा के बाहर 12,000 मीटर का रकबा कब्जे में लिया गया है। इस जगह से गुजरने वाले किसी भी फिलिस्तीनी को हिरासत में ले लिया जाता है। जमाल अम्र का कहना था कि सिहनी दुश्मन ने अपने नापाक कदम क़िबला अव्वल के अंदर रख दिए हैं। क़िबला अव्वल की बुनियादों के अंदर खुदाई की जा रही है। मस्जिद अक्सा के अतराफ में अब तक ऐसे 190 माबद बनाए जा चुके हैं। अब खबर नाइजीरिया से। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में सदारती इंतखाबात से पेशतर सूबे कदूना में मुसल्लह हमले में 67 अफराद हलाक हो गए हैं। सूबे के प्रेस तर्जुमान स्वामिल आरवान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि सूबे से मुंसलिक मारू गेदा और येरी इलाकों में ताहाल शनाख्त न हो सकने वाले मुसल्लह अफराद ने धावा बोला। उन्होंने बताया कि इस हमले में 67 अफराद हलाक जबकि भारी तादाद में जख्मी हो गए हैं अफराद। इलाके में पुलिस छानबीन की कर रही है। अर्दवान ने अवाम से पुरतशद्दुद वाक़यात से दूर रहने की अपील की है। अब
खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि शाम में तश्कील दिए जाने वाले सिक्योरिटी जोन का कंट्रोल तुर्की के हाथ में होना चाहिए। रूसी शहर में सूची में मुनक़िदा शाम से फरीकी इजलास में शिरकत के बाद वतन वापसी पर तैयारी में अपने दौरे का जायजा पेश करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा, रूस सिक्योरिटी जोन के क़याम पर मुस्बत सोच का हामिल है। हिफाजती इलाके का कंट्रोल तुर्की के अपने होने की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब एर्दोगान ने बताया कि तुर्की के लिए एक सुर्ख पट्टी की हैसियत रखता है, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो उसका ये मतलब होगा कि तुर्की खतरात से दो चार रहेगा। हम इस मकाम को अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG के लिए एक लिहाज से ढाल बनने की इजाजत नहीं देंगे। इस मामले में इंतहाई अटल हैं, जिससे हर किसी को आगाह होना चाहिए। दरियाई फुरात के मशरकी किनारे को दहशतगर्दी से पाक करने की जरूरत का इरादा करते हुए सदर तुर्की ने इस बात की याद दहानी कराई कि सन 1998 में शाम के साथ आदाना मुताबकत तय पाई थी, जिसके निचोड़ में दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद शामिल थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है और दीगर दो अहम तरीन प्रोग्राम भी शाये हो चुके हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट और दूसरा जिक्र मेरे हबीब का, जो हमारा नया प्रोग्राम है, उसको भी देखें, उसको भी सराहें, उसकी लिंक भी दूसरों तक पहुँचाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लिंक को भी दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।